जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ सच्चा श्री डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 31, मेरे नाना जी के अंतिम दिन। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। मेरे नाना जी के बीमार पड़ने से कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें संकेत देना शुरू कर दिया था। सुखी आंटी, डैडी संत हैं, तुम उन्हें खुश रखो, उन्हें कहीं बाहर ले जाओ और तुम सब मज़े करो। गुरुजी अक्सर मेरी माँ से कहते थे। हमें एहसास हो रहा था कि शायद उनके साथ कुछ होने वाला है और हम नाना जी के साथ अधिक समय बिताने लगे। 10 मई को गुरुजी की माता जी का निधन हो गया और 11 मई 2001 को डुगरी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम पीजीआई अस्पताल में रहने के दौरान माताजी के साथ थे और इसलिए चंडीगढ़ से उनके पार्थिव शरीर के साथ डुगरी गए। गुरुजी को दिल्ली से डुगरी पहुंचना था। वह करीब 2 बजे पहुंचे। लगभग 7 बजे मैं तरोताज़ा होना चाहती थी और अपनी चप्पलें ढूंढने गई जो गेट पर उतारी थी। मैंने देखा कि मेरी चप्पलें छोड़कर सभी की चप्पलें वहीं थी। ये सोचकर कि किसी ने पहन ली होंगी, मैंने माँ की चप्पलें पहनी और बगल के ट्यूबवेल पर मुंह धोने चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि गुरुजी को गेट पर देखा और हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने मेरी चप्पलें पहन रखी थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए और मेरी चप्पलें पहने हुए ही चले गए। यहाँ मैं यह बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी भी बिना कारण के कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी चप्पलें फैंसी या महंगी थी, इसके विपरीत वे शायद सबसे सस्ती थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वह मेरी चप्पलों के माध्यम से मुझे ब्लेस कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि माताजी की अस्पताल ड्यूटी के बाद मैं सीधे अपने नाना जी की अस्पताल ड्यूटी पर जाऊंगी। मैंने यह देखना शुरू किया कि चाहे मैं कितना भी थकी हुई हूँ क्यों ना हूँ, जैसे ही मैं चप्पलें पहनती थी मुझ में अचानक ऊर्जा का संचार हो जाता था। दाह संस्कार के बाद गुरुजी ने अपने परिवार से कहा कि सबसे पहले मेरे नाना जी को लंगर खिलाओ। गिल अंकल ਨੂੰ लंगर दो, इन्ना के हून जाना है। गिल अंकल को लंगर पहले दो, उन्होंने अब जाना है। हमें उनके शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे अनुसार डैडी की कहीं जाने की कोई योजना नहीं थी। लंगर के बाद हम पहले व्यक्ति थे जिन्हें आज्ञा दी गई या जाने की अनुमति दी गई और जैसे ही मेरे नाना जी गुरुजी के सामने झुके, उन्होंने कहा, गिल अंकल, पूर्ण आशीर्वाद। अब जाने का समय हो गया है। चंडीगढ़ पहुंचने के आधे रास्ते तक मुझे गुरुजी के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। मेरे नाना जी ने बीमार पड़ने के लक्षण दिखाए। जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचे, उन्हें एक बड़ा लकवा का दौरा पड़ा और उनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करने की कोशिश की जिसके बारे में मुझे पता था कि वह उस समय गुरुजी के साथ होगा और उनसे गुरुजी को फ़ोन देने का अनुरोध किया। गुरुजी ऑनलाइन आए और कहा, मैंने उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, चिंता मत करो, बस उन्हें अस्पताल ले जाओ। हम केवल 4,000 रुपये लेकर उनको चंडीगढ़ सेक्टर 32 सरकारी अस्पताल ले गए। क्योंकि मैं और मेरी माँ उनके साथ रह रहे थे, हमने कभी भी उनके किसी भी बैंक खाते या पैसे कहाँ रखे हैं इसके बारे में सवाल नहीं किया। जैसे ही हम अस्पताल पहुँचे, मैंने देखा कि हम अकेले नहीं थे। गुरुजी ने अस्पताल में प्रारंभिक औपचारिकताओं और भावनात्मक समर्थन के लिए हमारी मदद करने के लिए अपनी संगत को भेजा था। मुख्य मुद्दा जो मुझे और मेरी माँ को परेशान कर रहा था वह पैसा था। हमें यह कैसे और कहाँ से प्राप्त होगा। अगले ही दिन मेरी माँ की बुआ की बेटी आई और उन्होंने हमें 10,000 रुपये दिए जिसकी मदद से मेरे नाना जी का इलाज शुरू हुआ जब तक मेरे मामा जी ने कार्यभार नहीं संभाला। मेरे नाना जी 1.5 महीने अस्पताल में रहे, 1.5 महीने घर पर और फिर से 1.5 महीने वापस अस्पताल। तुम्हारे नाना जी बस एक बार घर आएंगे, गुरुजी ने हमें इस समय से पहले ही बता दिया था। अस्पताल रहने के पहले चरण में नाना जी सचेत थे और हमेशा पाठ करते रहते थे। उनकी आंखें बंद होती थी लेकिन वह न केवल अस्पताल में बल्कि घर पर भी होने वाली हर चीज़ का वर्णन करते थे। एक दिन मैं बिना दूध पिए अस्पताल पहुंच गई और जैसे ही मैंने अपने नाना जी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, आज तूने दूध नहीं पिया, तू भूखी है।
मेरे मामा जी दिन में मुझे दवाइयाँ और टेस्ट के लिए पैसे देते थे और रात में जो कुछ बचा होता था वह सब मुझे लौटाना पड़ता था और मैं उस पैसे का इस्तेमाल अपनी माँ या खुद पर नहीं कर सकती थी। मैं और मेरी माँ सुबह 8:30 बजे निकल जाते थे और रात 8:30 बजे तक अस्पताल में अपनी ड्यूटी करते थे। हम अपना दोपहर का भोजन अपने साथ पैक करके ले जाते थे और अस्पताल में खाते थे। हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं था और हम घर चलाने के लिए पूरी तरह से अपने मामा जी द्वारा दिए गए पैसों से पर निर्भर थे, जो पर्याप्त नहीं था। जल्दी ही रसोई खाली हो गई और हमारे पास खेत से आई दाल से भरा एक ड्रम ही बचा था। 3 महीने तक हमें दोपहर और रात के खाने में दाल और चपाती के अलावा कुछ नहीं मिला। अस्पताल में 12 घंटे रहने के दौरान मुझे कभी कभी भूख लगती थी और कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और उन्हें हमारी स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने कहा, जे रब रिजक पत्थर विच बैठे कीड़े नू की दिंदा है ता तैनू क्यों नहीं दवूंगा। रब सारिया दा इंतज़ाम करदा है। अर्थात अगर भगवान पत्थर में बैठे हुए कीड़े को भी खाना पहुंचाता है तो तुझे क्यों नहीं देगा। भगवान सब का इंतज़ाम करता है। एक दिन मैंने अपने पास मौजूद पर्स को बदलने का फ़ैसला किया क्योंकि वह बहुत छोटा था। मैंने मुंबई से एक पर्स ख़रीदा था जिसका मैंने कभी उपयोग नहीं किया था। वह बिल्कुल नया पर्स था जिसके अंदर अभी भी कागज़ भरा हुआ था। मैंने भरी हुई सामग्री हटा दी और अपना सारा सामान उसमें डाल लिया। मैंने देखा कि उसमें एक भीतरी जेब थी जो जिप से बंद थी। जैसे ही मैंने उसे खोला तो मैंने यह देखा कर आश्चर्यचकित रह गई कि वह 5 रुपए के सिक्कों से भरा हुआ था। अस्पताल में जब भी हम भूख भूख लगती थी हम उस पैसों का उपयोग कैंटीन में से कुछ खरीदने और खाने के लिए करते थे। मैंने देखा कि चाहे मैं उसमें से कितना भी निकाल लूं, जेब कभी खाली नहीं होती थी। यह गुरुजी का हमारे लिए प्रावधान करने का तरीका था। पर्स में पैसे तब तक ख़त्म नहीं हुए जब तक मैं और मेरी माँ आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो गए थे। गुरुजी ने न केवल मुझे पैसे दिए बल्कि अस्पताल की रसोई में एक कर्मचारी के माध्यम से मुझे खाना भी भेजने शुरू कर दिया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तक किसी के पास अस्पताल में एक कमरा है तब तक मरीज़ और उसके अटेंडेंट के लिए भोजन भेजा जाता है, लेकिन एक बार जब आप कमरा छोड़ देते हैं और मरीज़ आईसीयू में होता है तो अटेंडेंट किसी भी दोपहर के भोजन या रात के खाने के हकदार नहीं होते। जब हम कमरे में थे मैंने देखा कि यह कर्मचारी आता था और चाय के समय मुझे अतिरिक्त सैंडविच और सूप देता था। मैंने इसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं था। एक दिन जब डैडी आईसीयू में थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी तभी अचानक यह कर्मचारी 2 बड़े सैंडविच और 2 कप चाय के साथ कहीं से प्रकट हुआ। वह मेरी माँ से कहता है, आज बेबी को बहुत भूख लगी है। हर दिन मैंने देखा कि यह कर्मचारी दिन में 2 बार हमारे पास आता था, एक बार 11 बजे सैंडविच और चाय के साथ और शाम को सैंडविच और सूप के साथ। मैंने फिर सोचा कि यह एक सामान्य है, जब तक कि एक दिन मेरे बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उनसे चाय की नहीं मांगी। कर्मचारी ने उनसे कहा कि वह इसका हकदार नहीं है क्योंकि उनका मरीज आईसीयू में है और उन्हें इसे कैंटीन से खरीदना होगा। मैंने ये बातचीत सुन ली और उसे अपने पास आने का इशारा किया। मैंने उनसे कहा कि शायद वह गलत समझ बैठे हैं, हमारा मरीज़ अब कमरे में नहीं है और इस प्रकार हम भी भोजन के हकदार नहीं हैं। वह बस मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस खाओ। मैंने उनको पैसे देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए और हमेशा कहा, अंत में हम हिसाब कर लेंगे। जब डैडी का निधन हुआ मुझे याद है कि अस्पताल में बिल का भुगतान करते समय यही कर्मचारी वहाँ था और मैंने उनसे उन सभी सैंडविच और सूप का बिल मांगा जो वह हमें खिला रहे थे। वह वास्तव में कंफ्यूज लग रहा था कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मेरा मरीज़ किस कमरे में था। उन्हें मरीज़ के बारे में विवरण देने के बाद वह अभी भी जो मैं कह रही थी उससे चकित लग रहे थे। उन्होंने बिल बनाने वाली महिला से बस इतना कहा कि हमारा कैंटीन बिल शून्य है। अस्पताल के कमरे में गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उपस्थिति न केवल हमने महसूस की बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और कई अन्य लोगों ने भी महसूस की, जो बस कमरे में आते मेरे नाना जी के पैर छूते और चले जाते। कई बार लोग आते थे और हमसे पूछते थे कि हम कमरे को इतना सुगंधित रखने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं।
यह गुरुजी की सुगंध थी जो कमरे में बार बार आती रहती थी। मेरे नाना जी भी गुरुजी के उनके पास आने के बारे में बात करते थे और अक्सर उनसे बात करते थे। मैंने गुरुजी से अस्पताल के कमरे में होने वाली अजीब घटनाओं और मेरे नाना जी जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में सवाल किया। गुरुजी ने मुझसे कहा, तेनों की पता उस कमरे विच की कुछ हो रहा है। तेरे नाना जी जो कह रहे हैं हन सब सच है। मैं उन्होंने रोज़ नज़ारे दिखा रहा है। मैं उन्होंने सब कुछ दिखा दिता। उन्होंने इन्ना कुछ देख लिया है कि उन थल्ले आंदा उन्हां दा मन नहीं होवेगा। अर्थात तुझे क्या पता उस कमरे में क्या हो रहा है। तेरे नाना जी जो कुछ कह रहे हैं वह सब सच है। मैं उनको रोज़ नज़ारे दिखाता हूँ। उनको सब कुछ दिखा दिया है। उन्होंने इतना कुछ देख लिया है कि अब उनका नीचे आने का मन नहीं होगा। इसका मतलब है कि वह बेहतर नहीं होंगे। मैंने पूछ लिया, ओह, बीमार सिर्फ तुहाडे वास्ते हैं, अपने बचे हुए कर्म खत्म कर रहे हैं। हुण मुड़ के जन्म मरण विच नहीं आंदे। तेरी ते तेरी माँ दी सेवा लिखी है, हंस के कर लो। अर्थात वह बीमार सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, अपने बचे हुए कर्म खत्म कर रहे हैं, अब लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। तेरी और तेरी माँ की सेवा लिखी है, हंस के कर लो। मेरे नाना जी ने जल्द ही ठीक होने के लक्षण दिखाए और डॉक्टर प्रगति से आश्चर्यचकित थे। वह कभी गुरुजी को देखते तो कभी गुरुजी को शिवजी के रूप में देखने के बात कर रहे थे। जब भी वह कोई नज़ारा देखते थे तो उनकी शारीरिक भाषा और आवाज़ बदलती हुई प्रतीत होती थी। मैं कागज़ कलम लेकर उनके पास दौड़ती और वह जो कुछ कहते मैं उसे लिख लेती। ये कुछ चीज़ें जिनके बारे में वह बात करते थे। ईश्वर लाइट यानी प्रकाश है। लाइट प्रेम है। मुझे सभी रंगों की लाइट दिखाई देती है। लाइट कहती है, तुम मेरे हो। डैडी, भगवान कौन है? आप उन्हें देख सकते हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं भगवान को देख सकता हूँ। ईश्वर लाइट है। लाइट मुझसे बात करती है। वह कहती है कि यहाँ प्रेम आपका मार्गदर्शक है। मैं प्रेम देखता हूँ और लाइट देखता हूँ। लाइट ही वास्तविकता है। डैडी, क्या मैं कभी लाइट देख पाऊँगी? मैंने जांच की। हाँ, जब तुम प्यार करना सीख जाते हो तो तुम लाइट देख सकते हो। उनसे भी प्रेम करो जिन्हें तुम नापसंद करते हो। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और लाइट तुमसे प्रेम करेगी। क्या यह लाइट आपको ठीक करेगी या आप अपने साथ ले जाएगी? मैंने पूछा। मुझे साथ रख लेगी। लाइट मुझसे बात करती है। वह कहती है, मैं यहाँ हूँ। लाइट तुमसे प्रेम करती है और तुम लाइट से प्रेम करते हो। लाइट कहती है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। जब तुम लाइट से प्रेम करते हो तो लाइट भी तुमसे प्रेम करेगी। डैडी, गुरुजी कौन है? एक दिन जब उन्हें बहुत कुछ दिखा रहा था तो मैंने उनसे कहा, वह लाइट है। गुरुजी आए हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। जो होगा ठीक होगा। जो होना चाहिए वो ही होगा। चिंता मत करो। डैडी, आप कब तक अस्पताल में रहोगे? मैंने पूछा। थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा नहीं। गुरुजी शिव हैं। वह कभी गुरुजी तो कभी शिवजी बनकर मेरे सामने आते हैं। मुझे कहते हैं, कुछ देर की तकलीफ़ है, ठीक हो जाएगी। गुरुजी इस दुनिया में क्यों आए हैं? मैंने पूछा। अपने लोगों की देखभाल करने और उन्हें ठीक करने के लिए। उनके पास बहुत शक्ति है और वह बहुत कुछ भी कर सकते हैं। सचखंड में दिन रात पाठ चलता है। गुरुजी की कृपा से वहाँ बहुत आदमी हैं। गुरुजी मालिक है, सारी दुनिया खुद चलाते हैं। जो चाहे कर सकते हैं। अगर अपनी असली पावर दिखा दें तो दुनिया पागल हो जाएगी। गुरुजी आए हैं, कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे परिवार से मेरे पुराने संबंध हैं। मुझे इस घर में आकर बहुत अच्छा लगता है। डैडी, क्या संबंध है? मैंने जांच की। महापुरुष नहीं बता सकते। अपनी मर्जी से आते हैं। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ गुरुजी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि चिंता मत करो। उनके माथे पर तेज रोशनी है। उन्होंने जो यह मानव रूप धारण किया है वह केवल तुम्हारे लिए ही है। वह शुद्ध लाइट है। वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं और सब कुछ उनके हाथ में है।
कई बार वे आते हैं और मुझ पर अमृत छिड़कते हैं। कुछ मत मांगो, अगर तुमने मांगना ही है तो गुरुजी से गुरुजी को मांगो। गुरुजी के माथे से तेज रोशनी निकलती है। जिस चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो सफ़ेद हो जाती है। गुरुजी आए हैं, वह मेरे बिस्तर पर बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं, वह लगातार मुझे देख रहे हैं। गुरुजी आए हैं, कहते हैं घबराना नहीं। मैं कहता हूँ मालिक, आपके होते हुए मैं क्यों घबराऊँ। गुरुजी आए हैं, वे तुम्हें खुश रहने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी कमरे में हैं, वे कह रहे हैं खुश रहो, तुम खुश क्यों नहीं हो, मुझे केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। गुरुजी आए हैं, कहते हैं गिल अंकल, जिते तू पहुँचना सी पहुँच गया, जहें जी मौज करदा सी करेगा। तैनू सब कुछ मिल गया है और की लेना है, इस तो ज़्यादा होर किते नहीं मिलना। गुरुजी दे बिना लाइट नहीं है, अर्थात जैसी मौज करता था वैसी ही करेगा। तुझे सब कुछ मिल गया है और क्या लेना है, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिलेगा। गुरुजी के बिना लाइट नहीं है। आज गुरुजी ने मुझे चिट्टे कपड़े वाली दुनिया दिखाई है, जहाँ हर कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और हर चीज़ सफ़ेद दिखती है। ये बहुत खूबसूरत जगह है और गुरुजी मालिक है। मालिक कहता है एक ही रब है और वो लाइट है, बाकी मालिक दा हुक्म नहीं है। तू आनू और दसंदा। गुरुजी आए हैं, कहते हैं तुम भी दुनिया में फंसे हुए हो और मांगते हो। मांगा मत करो, जो मालिक देता है उसे लिए जाओ। मालिक कहता है मांग ले जो तू चाहता है। मैंने कहा मालिक, जो तूने दिया वो भी ठीक, जो तूने नहीं दिया वो भी ठीक। तो मालिक ने कहा इसलिए नहीं दिया कि कहीं मुझे भूल ना जाओ। मालिक कहता है अपना उधार चुका ले वरना पछताएगा। मेरा चाय और खाने का उधार है। सोमवार शिवजी के दिन लोगों को चाय और लंगर खिला दो। आज सुबह घंटियों की आवाज़ आई। गुरुजी मेरे पास मट्टी कलर के कपड़े में आए और बहुत हंसे। मालिक बहुत सुंदर हैं। डैडी, भगवान कैसे दिखते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा अगर शक्ल पता चल जाए तो लोग दुनिया छोड़ दें, इतने खूबसूरत हैं। आज गुरुजी ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ में बहुत बड़े और सुंदर फूल हैं। 100 साल तक उन फूलों में खुशबू रहती है। राजाओं और महाराजाओं में फूलों के पीछे जंग हो जाती है। ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है, ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं क्योंकि आंखें चुंधिया जाती हैं। जिन लोगों के कर्म ख़त्म हो जाते हैं वही सचखंड में रहते हैं। मैंने डैडी से पूछा कि क्या मुझे भी कई कर्ज चुकाने हैं, भोजन, कपड़े, पैसे आदि जैसे कर्ज। उन्होंने उत्तर दिया हाँ, बहुत कर्ज चुकाने हैं। भूखे को खाना खिला, ज़रूरतमंद को कपड़े बांट, पर ऊपर पैसा नहीं चलता, सिर्फ प्यार चलता है। गुरुजी मालिक है, सबके से ऊपर हैं, शक्ल अलग है। गुरुजी शिवजी हैं। शिवजी को देखना बहुत मुश्किल है, इंसान घबरा जाता है, पर मैं नहीं घबराया। डैडी, क्या आपने शिवजी को देखा है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। मुझे दर्शन देते हैं, कभी मैं उनके पास तो कभी वो मेरे पास आ जाते हैं। मुझसे कहते हैं ये दुनिया वो नहीं जो तू समझता है। गुरुजी दी साढ़े परिवार ऊपर पूरी कृपा है। जब तक गुरुजी हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक दा साढ़े ऊपर हथ है। ज़रूरतमंद को छोड़ना नहीं, खिलाओ पिलाओ दान करो, गरीबों को दो, एक की जगह 10 आएंगे। खुद भूखे रह जाओ पर भूखा आदमी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ। गुरुजी तुमसे और तुम्हारी माँ से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम दोनों खाने का दान करते हो। इस दान से ऊंचा कोई दान नहीं। दान ना देने से तुम्हारा नुकसान है और किसी का नहीं। कहो कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर कहोगे कुछ नहीं है तो तुम कंगाल हो। एक दिन डैडी ने वही बोला जो मैं पहले टेलीपैथी के माध्यम से देख चुकी थी।
हमारे घर के आसपास एक दिव्य रोशनी, गुरुजी का कोई रूप नहीं है। शाम को खड़े होकर देखो तुम्हारे आसपास कितनी रोशनी है। हमारे घर के आसपास भी गुरुजी की लाइट है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने से मांगना बंद करो, पेशेंस यानी सब्र रखो सीखो, वेट करना सीखो और मालिक की रज़ा में रहो। जैसे वो रखे उस हाल में रहना सीखो। मैंने डैडी से पूछा कि क्या मैं भी कभी गुरुजी को उस तरह देख सकूंगी जिस तरह वो देख रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे और कई बार मेरे डैडी से पूछती थी कि डैडी क्या हम भी कभी खुशियाँ देखेंगे। तो डैडी हमेशा कहते तुम्हारे पास गुरु है, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। डैडी गुरुजी कहाँ रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी की कुटिया है, उसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इतनी लाइट है कि कोई देख नहीं सकता। तुम सोच नहीं सकते वो कितनी सुंदर जगह है। वो कुटिया पहाड़ की चोटी पर है। गुरुजी जब भी मेरे पास आते हैं अपनी संगत के साथ आते हैं। उन्हें अपनी संगत के बिना रहना पसंद नहीं है। गुरुजी ने मुझे बहुत बख्शीश की है। मुझे उड़ा कर ले जाते हैं। मैंने सारी दुनिया उनके साथ देख ली है। मैंने एक दिन डैडी से पूछा, डैडी क्या गुरुजी से ऊपर भी कोई है? और उन्होंने इतना खूबसूरत उत्तर दिया, हाँ, उनकी भक्ति, इनके लेवल तक कोई नहीं पहुँच सकता। वो तो आप मालिक हैं, मुझे सब कुछ दिखा दिया है। डैडी यदि गुरुजी रचयिता हैं तो वह स्वयं रूप धारण करके क्यों आए हैं? क्या वह किसी और को भी नहीं भेज सकते थे? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, दुनिया इतनी ख़राब हो गई है कि फैसले लेने को इनकी पावर की ज़रूरत है। सब उनके हुक्म से होता है। चूँकि गुरुजी की माताजी का हाल ही में निधन हुआ था, मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि वह कहाँ और कैसी हैं। अस्पताल में उन्हें आखिरी दिनों में हम उनके साथ थे और उनके साथ हमारा एक ख़ास रिश्ता बन गया था। डैडी माताजी कहाँ हैं? माताजी बहुत चंगी था ते हैं। ओते हर कोई नहीं जा सकता। हुन 80 भी ओथे चले जाना है। डैडी ने अपने पिछले जीवन के बारे में भी बताया, जहाँ उनकी एक दुकान थी और गुरुजी अक्सर उनके साथ वहाँ आकर बैठते थे। गुरुजी मुझे मिस्टर क्लीन कहते थे और क्योंकि मैं अपनी दुकान बहुत साफ रखता था। उन्होंने कहा, यही कारण है कि वह इस जन्म में भी हम सभी से इतना प्यार करते हैं। मेरे नाना जी की सेहत में तेज़ी से सुधार हुआ और अंत में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि कैंसर से पीड़ित किसी व्यक्ति को दर्द कैसे नहीं हो रहा और वह इतनी तेज़ी से ठीक कैसे हो गए। अपनी पूरी बीमारी के दौरान उन्होंने एक बार भी दर्द की शिकायत नहीं की और डॉक्टर हैरान रह गए और उन्होंने हमें बताया कि ऐसे मरीज को दर्द कम करने के लिए लाखों रुपए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उन्हें 1.5 महीने में के घर में रहने के दौरान वह लगातार गुरुजी के अपनी संगत के साथ उनके पास आने की बात करते रहे। गुरुजी नहीं आए। गुरुजी ही नहीं, अब वह मेरी नानी और अपनी माँ को भी देखने लगे। एक विशेष दिन मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है, मैं इतना थक गई थी कि उठ भी नहीं पा रही थी जब डैडी ने मुझसे कहा, गुरुजी और उनकी संगत के लिए चाय बनाओ। अपना हाथ हिलाने में भी असमर्थ मैंने डैडी की बंद आंखों का फ़ायदा उठाया, यह सोचकर कि वे शायद देख नहीं सकते, और कहा, हाँ डैडी, मैंने चाय बना दी है। यह सुनकर उन्होंने कहा, तुम अपने आप को अपने गुरु की शिष्या कहती हो। तुमने चाय नहीं बनाई, तुमने झूठ बोला। और शर्म महसूस करते हुए मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाने के लिए खुद को बिस्तर से बाहर निकाला। अपने नाना जी की आंखें बंद करके भी देखने की क्षमता का परीक्षण करने की इच्छा से मैंने चाय का मग दूसरे कमरे में रखी गुरुजी की तस्वीर के सामने रख दिया और गुरुजी से इसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। फिर मैंने अपने नाना जी के बिस्तर के पास गई और उनसे पूछा कि क्या गुरुजी को चाय मिली। हाँ, अब गुरुजी और उनकी संगत को चाय मिल गई है, उन्होंने जवाब दिया। एक अन्य अवसर पर डैडी ने मुझसे कहा कि उनकी माँ उनके साथ है और मुझे उनके लिए चाय बनानी चाहिए। जैसे ही मैं चाय बनाने के लिए उठी, उन्होंने कहा वह रसोई में रखे सुंदर ट्यूलिप मग में चाय पीना चाहती हैं।
वह उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं। डैडी के अस्पताल में रहने के दौरान सुंदर ट्यूलिप वाले मग मेरी बहन ने मुझे दिए थे। डैडी ने उन मग को कभी नहीं देखा था और ना ही उनको कभी उनसे कुछ पिलाया गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह मग के बारे में जान सकते थे, लेकिन उन्हें सब पता था। गुरुजी के साथ साथ बहुत लोग और संगत डैडी को मिलने आते थे और मैं हमेशा उनके लिए चाय बनाती। गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि बहुत बुरे टाइम आने वाले हैं। डैडी ने मुझसे कहा, डैडी डैडी आपको ये सब कैसे दिखता है? मैंने पूछा। यह एक टीवी स्क्रीन की तरह है, मुझे सब कुछ इस तरह दिखाया जाता है। 24 जुलाई 2001 को जब मैं उठी तो मैंने देखा कि डैडी बहुत बेचैन थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी बेचैनी का कारण क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुजी आए थे, मुझे कहते हैं इत्थे आ। मैंने कहा, गुरुजी मैं तो अपाहिज हो गया, चल नहीं सकता, कैसे आऊँ? फिर भी मैं घसीट कर उनके पीछे चला। मेन गेट से 4 फीट अंदर को वो जगह है जहाँ गुरुजी ने मुझे जफ्फी डाली और प्यार किया। मुझे गुरुजी कहते हैं, तुझे मैंने प्रमोट कर दिया, आज के बाद मैं तुझे सब कुछ दिया। मैंने कहा, गुरुजी मैं इतना सब कुछ लेकर क्या करूँगा? तो गुरुजी ने कहा, तेरे जैसे और बहुत होंगे, तू उन्हें बांटेगा। डैडी ने मुझे और मेरी माँ को उसी स्थान पर जाकर एक तस्वीर लेने का निर्देश दिया जिस जगह पर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। वहाँ उनकी निशानी मिलेगी, उसकी फ़ोटो खींच लो। जिस दिन उस फोटो को तुम अपनी पूजा की जगह पर लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। मैं जब बाहर गई तो मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय एक शिवलिंग के। मैंने शिवलिंग की एक तस्वीर खींच ली। डैडी की हालत ख़राब होने लगी और मैं तस्वीर के बारे में पूरी तरह भूल गई। डैडी को वापस अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद वह कभी बेहोशी से बाहर नहीं आए। एक दिन मुझे उस तस्वीर के बारे में याद आया जिसे मुझे अपनी प्रार्थना क्षेत्र में लगाने के लिए कहा गया था और मैं तुरंत उसे डेवलप कराने के लिए चली गई। जब वह तस्वीर बड़े आकार में डेवलप की गई तो उसमें ऐसी चीज़ें दिखीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की छवियाँ थीं। मैंने ये तस्वीर 5 अक्टूबर को अपनी प्रार्थना क्षेत्र में लगाई और 12 अक्टूबर को डैडी आखिरकार हमें छोड़कर चले गए। मैंने गुरुजी से उस अजीब तस्वीर के बारे में पूछा जिसे नाना जी ने हमें खींचने के लिए कहा था और गुरुजी ने कहा, अब उस तस्वीर और उसके नेगेटिव को बहते हुए पानी में बहा दो। मैंने अस्पताल में रहने के दौरान डैडी द्वारा हमें दी गई जानकारी की जांच की और गुरुजी ने प्रत्येक शब्द को सत्य बताया। वास्तव में गुरुजी की महासमाधि से ठीक पहले गुरुजी ने मेरी माँ से वे बातें बताने के लिए कहना शुरू कर दिया था जिनके बारे में मेरे नाना जी ने हमें बताया था। आखिरी संग में जो गुरुजी ने हम अपनी महासमाधि से पहले संगत के साथ किया था, उन्होंने मेरी माँ को बुलाया और उनसे कहा, सुखी आंटी 10 सारियां नू मैं तेरे डैडू नू की नज़ारे दिखाया हाँ, मैं रब दिखाता सारे परिवार नू। और फिर मेरी माँ ने यह सब बातें गुरुजी के आखिरी सत्संग पर संगत को सुनाई। जो सबक हमने इन 5 महीनों में मेरे नाना जी की बीमारी के दौरान सीखे वे वो शायद हमें सीखने में जन्मों जन्म लग जाते। यह घटना हमारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लाई। बहुत से लोग आए और मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसने मुझे बहुत परेशान किया। जब गुरुजी ने तुम्हारे नाना जी को संत कहा था तो उन्हें इतना कष्ट क्यों हुआ? एक दिन मैंने गुरुजी से वही प्रश्न पूछा। गुरुजी कृपा बताइए कि जब उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी आत्मा का नुकसान नहीं पहुंचाया तो उन्हें इतना कष्ट क्यों हुआ? वह बहुत धर्मात्मा और दयालु थे। फिर क्यों? गुरुजी ने मैं बहुत धैर्यपूर्वक समझाया। सुखमनी तैनू ਤਾਂ सिर्फ इस जन्म ਦਾ ही पता है, मैनू ਤਾਂ उन्हां दे 84 लाख जन्म ਦਾ पता है। 3 महीने ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ रख के मैं उन्हां दे कर्म खत्म ਕੀਤੇ हैं। फिर सिर्फ थोड़े जो कर्म पिछे उन्हां तू नू नहीं जा फिर जन्म लेना पैंदा है हुन और ਉਹ फ्री ਹਨ। आखिरकार मैं समझ गई कि निर्णय लिया कि गुरुजी से दोबारा कभी सवाल नहीं करूँगी क्योंकि वह सर्वोच्च गुरु हैं और वह हमारे लिए जो निर्णय लेंगे वह हमारे भले के लिए होगा। मैं आपका
धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, हमें जीवन में के ऐसे कठिन सबक सिखाने के लिए जिन्हें सहन करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो सकता था, लेकिन आपकी कृपा से हमने उन्हें आसानी से सीख लिया। हम सभी को अपने व्यक्तिगत कर्मों को पूरा करने के लिए और बेहतर इंसान बनाने के में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और अध्यायों के लिए। जय गुरु जी।